डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख रहे हैं कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 6.5 प्रश्न नंबर 8। प्रश्नावली 6.5 इसका ये प्रश्न नंबर 8 जो है हम आपको बताएंगे। इसके पीछे के जो भी प्रश्न हैं हम आपको बता चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 8 जैसा कि आप देख सकते हैं कि आकृति में जो ये आकृति बनी है, अभ्यंतर में स्थित कोई बिंदु O है तथा OD लंब BC, OE लंब AC और OF लंब AB है, तो दर्शाइए कि ये दो क्वेश्चन हैं, ये आपको दिखाना है। तो यहाँ से गौर करेंगे आप चित्र की तरफ। अगर आपने चित्र सही से समझ लिया तो इन सवालों में कुछ भी नहीं है, सेकंडों में सवाल लग जाएंगे। बहुत ही सरल क्वेश्चन है, लेकिन आपको जो है चित्र की तरफ गौर करना है। अगर आप चित्र आसानी से समझ जाएंगे तो फिर कुछ भी नहीं है। सही है, तो यहाँ से देखना है चित्र की तरफ। तो चित्र की तरफ आप गौर करेंगे जैसा कि चित्र बना है। यहाँ पर दोबारा मैं फिर बना देता हूँ सही से। ये आपका चित्र बना है इस टाइप का। ये चित्र है। सही है, आपका ए है, गणित में आप देख सकते हैं, ये बी है और ये आपका जो है वो सी है। सही है, यहाँ पर कोई बिंदु जो है ओ है अभ्यंतर में, तो ये ए बी लंब। सही है, ये जो है लंब है इस पर, ये इस पर लंब है और ये इस पर लंब है। ये जो है ओ है। सही है, ये ई है बिंदु और ये एफ है और ये डी है। चित्र आपने देख लिया सही से। सही, अब यहाँ पर जो है इसमें कुछ भी नहीं है। हमने ए से ओ को मिला दिया। सही है, और बी को भी ओ से मिला दिया और सी को भी ओ से मिला दिया। बिल्कुल सीधा मिलाएंगे सही से आप। सही है, ए को ओ से मिला दिया, बी को ओ से मिला दिया और सी को भी ओ से मिला दिया। बस अब कुछ नहीं है। अब यहाँ से जो है आप सवाल को लगाना स्टार्ट करेंगे। तो कुछ भी नहीं है, चित्र आपने समझ लिया, समझो आपका सवाल लग गया है। अगर आपके चित्र समझ में आ गया है सही से तो आपका जो है क्वेश्चन है लग गया है। सही है, तो यहाँ से जो है हम फर्स्ट क्वेश्चन आपका डालेंगे। तो यहाँ से पहले ये लिख लो आप, ए ओ कमा बी ओ और सी ओ को मिलाया। सही है, ए ओ कमा बी ओ और सी ओ को हमने मिला दिया। अब आपका फर्स्ट सिद्ध करना है। तो अब आप देखेंगे त्रिभुज ए ओ एफ में, ए ओ एफ में। सही है, ए ओ एफ में आप देखेंगे ये आपका 90 अंश का है, इसमें ये 90 का है, इसमें ये 90 का है, क्योंकि ये आपके जो है लंब है। सही है, तो ए ओ एफ में आप देख सकते हैं। आप देखेंगे ए ओ एफ में, तो इसके लिए कर्ण आपका क्या हो जाएगा, 90 के सामने वाला कर्ण होता है, हम आपको बता चुके हैं। तो 90 के सामने वाला कर्ण आपका हो जाएगा ए ओ स्क्वायर बराबर कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो आधार आपका है एफ ओ स्क्वायर प्लस लंब आपका है ए एफ स्क्वायर। सही है, इसे जो है हमने डाल दिया समीकरण फर्स्ट। अब आप देखेंगे त्रिभुज बी ओ डी में, त्रिभुज बी ओ डी में। सही है, तो त्रिभुज बी ओ डी में देखेंगे, ऐसे लिख लेंगे। तो ये जो है मैंने लिखा नहीं, यहाँ पर आपको लिखना है। सही है, ये जो है यहाँ पर आप लिखेंगे त्रिभुज ए ओ एफ में, ए ओ एफ में पाइथागोरस प्रमेय से। सही है, ये लाइन आपको लिखनी है, हम भूल गए हैं। अब देखेंगे त्रिभुज वी ओ डी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय से आप देखेंगे। सही है, इस त्रिभुज में आपको कर्ण देखना है, वही ये 90 का है, 90 के सामने वाला कर्ण आपका हो जाएगा वी ओ। तो यहाँ से आपका बन जाएगा वी ओ स्क्वायर बराबर डी ओ स्क्वायर प्लस वी डी स्क्वायर। इसे हमने डाल दिया समीकरण सेकंड। सही है, अब देखेंगे त्रिभुज सी ओ ई में, त्रिभुज सी ओ ई में। सही है, तो देखेंगे त्रिभुज सी ओ ई में पाइथागोरस प्रमेय से।
पाइथागोरस प्रमेय से। सही है, पाइथागोरस प्रमेय आपको पता है, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो पाइथागोरस प्रमेय से यहाँ पे देखो इसकी बात हो रही है, तो इसके लिए 90 का ये होगा आपका, तो कर्ण इसका क्या हो जाएगा CO, तो हो जाएगा CO स्क्वायर बराबर, सही है, EO स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर। इसे हमने डाल दिया समीकरण थर्ड। सही है, इसे डाल दिया समीकरण थर्ड, चाहे आप CE स्क्वायर कहो और चाहे आप EC स्क्वायर कह सकते हैं। अब यहां से आप देखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 और समीकरण 3 को जोड़ने पर, क्योंकि आप फर्स्ट में देख सकते हैं अपने गणित में आपका दिया गया है, देखो AO स्क्वायर प्लस BO स्क्वायर प्लस CO स्क्वायर। सही, ये कहाँ से हमें प्राप्त होगा, AO स्क्वायर प्लस BO स्क्वायर प्लस CO स्क्वायर, जब हम समीकरण 1 समीकरण 2 और समीकरण 3 को जोड़ेंगे। तो वही हमें यहाँ पर लिखना, लिख दो समीकरण फर्स्ट कमा सेकेंड व थर्ड को जोड़ने पर, सही है। तो जोड़ दो, LHS को LHS से जोड़ देंगे और RHS को RHS से जोड़ देंगे। तो समीकरण 1 में आप देखेंगे दिया गया है AO स्क्वायर प्लस सेकेंड में देखेंगे BO स्क्वायर प्लस थर्ड में देखेंगे आप CO स्क्वायर बराबर, फर्स्ट में देखेंगे उधर आपका दिया गया है FO स्क्वायर प्लस AF स्क्वायर प्लस सेकेंड में आप देखेंगे कि DO स्क्वायर प्लस VD स्क्वायर। सही है, और थर्ड में देखेंगे आप क्या है प्लस EO स्क्वायर और प्लस CE स्क्वायर या EC स्क्वायर। सही है, ये हमने ऐड कर दिया। अब आपका क्या कह रहा है, देखो AO स्क्वायर प्लस DO स्क्वायर प्लस CO स्क्वायर, तो हमें मिल गया है माइनस OD स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर। तो ये जो है इसे आप इधर को ले आइए, तो देखो इसे तो हम ऐसे ही लिख लेते हैं, ये आपका हो जाएगा AO स्क्वायर प्लस आपका दिया गया या OA दिया गया है, तो आप OA लिख लीजिए, जो भी आपके गणित में दिया गया है उसी हिसाब से हम लिख देते हैं, क्योंकि गुणा है, गुणा में हम क्रम चेंज कर सकते हैं, आपको पता है, चाहे OA लिखो चाहे AO लिखो, आपके सवाल में है तो वैसे ही लिख लो। ये हो जाएगा OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर, तो ये है आपका OD यानी DO, तो इसे ले आओ इधर लाएंगे, देखो प्लस का इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा OD स्क्वायर, माइनस OE है ये आपका दिया गया है, इसे इधर लाएंगे तो हो जाएगा माइनस OE स्क्वायर, माइनस OF ये आपका दिया गया है, तो इसे जब हम इधर भेजेंगे तो हो जाएगा माइनस का OF स्क्वायर बराबर, इधर आपका क्या बचा है आप देख सकते हैं AF स्क्वायर बचा है, सही है, और प्लस VD स्क्वायर बचा है और प्लस AE स्क्वायर बचा है, ये CE स्क्वायर बचा है, सही, CE स्क्वायर बचा है, ये आप देख सकते हैं। यही जो है आपका सिद्ध कराया गया है फर्स्ट में। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए आप इसे दोबारा एक बार समझ लेते हैं। पहले आप हमने कहा चित्र की तरफ गौर करेंगे आसानी से, तो चित्र की तरफ जो है आप देख सकते हैं ये चित्र बना है, सही है, AO VO और CO को हमने मिला दिया, तो वही हमने लिख दिया AO VO और CO को मिलाया। अब यहाँ पर जो है हम लिखना भूल गए, तो हमने ये छोटा लिखा है, देखेंगे त्रिभुज AOF में पाइथागोरस प्रमेय से लाइन लिखनी है, सही है, तो इसमें आपका हो जाएगा AO स्क्वायर और चाहे लिख सकते हैं OA स्क्वायर, सही बात वही है, बराबर FO स्क्वायर प्लस AF स्क्वायर। अब हमने देख लिया है त्रिभुज VOD में पाइथागोरस प्रमेय से, ये आपका बन गया, सही है। अब हमने देखा त्रिभुज COE में पाइथागोरस प्रमेय से, ये आपका थर्ड बन गया। अब हमने सवाल में देखा कि AO स्क्वायर या OA स्क्वायर प्लस OV स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर जोड़ना है, तो समीकरण 1, 2 और 3 को हमने जोड़ दिया, जोड़ने पर हमें मिल गया AO स्क्वायर प्लस BO स्क्वायर प्लस CO स्क्वायर बराबर ये इधर मिला है, सही है। अब देखो हमारे सवाल में दिया गया है OA लिखो चाहे AO लिखो, तो OA स्क्वायर प्लस BO स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर। अब इधर से जो है OD को हम लाए, OE को लाए, OF को लाए, प्लस में थे तो इधर आएंगे माइनस में हो जाएंगे, और जो उधर बचे हैं तो ये हमने लिख दिए हैं, यही आपका सिद्ध करवा रहा है, यही आपका जो है प्रूव हो गया है, सही है, आपको समझ में आ गया होगा। ये जो आपका सिद्ध हुआ है इसे हमने डाल दिया है समीकरण 4। समीकरण 4 हमने क्यों डाल दिया है,
क्योंकि जो अगला सवाल है वो इसी से लगेगा। सही है, इसलिए वैसे आपका ये सिद्ध हो गया है। अगर आपका ये सिंगल क्वेश्चन आता है तो यहाँ पर आप प्रूव्ड लिखकर छोड़ देंगे, आपको समीकरण नहीं डालना है। हमें इसके आगे भी सोल्व करना है सेकंड वाला, तो सेकंड वाले को सोल्व करने के लिए इसी का प्रयोग होगा, इसलिए हमने डाल दिया इससे समीकरण 4। सही है, अब आप यहाँ से डालेंगे सेकंड। सही है, सेकंड में लिखेंगे समीकरण 4 से, समीकरण 4 से। तो 4 आपका क्या है, ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर बराबर ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर और प्लस सी ई स्क्वायर। सही है, यही तो है आपका समीकरण 4। तो देखिए इसे तो ऐसे ही लिख लो जैसे ये लिखा है, तो इसे हमने लिख लिया है। सही है, तो डालेंगे इसे सीधा करके, पहले हम लिख लेते हैं या ऐसे ही रहने दो। तो देखो यहाँ से हम लिखते हैं, आपका हो जाएगा ओ ए स्क्वायर, सही है, माइनस ओ ई स्क्वायर। सही, ओ ए और ओ ई को ले लिया, सही है, प्लस ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर। सही है, इसे बंद कर दिया ओ सी और ओ डी को। आपका बचा है ओ वी माइनस ओ एफ, तो इसे ले लेते हैं प्लस ओ वी स्क्वायर और माइनस ओ एफ स्क्वायर। सही, बराबर ये आपका है ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर। सही है, ये आपका है। अब आप देख सकते हैं ओ ए माइनस ओ ई, ओ ए माइनस ओ ई को हम क्या लिख सकते हैं, आप अपने चित्र में देखेंगे तो इसे हम लिख सकते हैं ए ई, लिख सकते हैं, ये आपका हो जाएगा ए ई स्क्वायर प्लस इसे हम लिख सकते हैं सी डी, ये आपका हो जाएगा सी डी स्क्वायर प्लस इसे हम लिख सकते हैं वी एफ स्क्वायर। सही है, और इधर आपका क्या बचा है, ऐसे ही लिख दो, बचा है ए एफ स्क्वायर, सही है, प्लस वी डी स्क्वायर और प्लस सी ई स्क्वायर। सही है, इसे सही से लिखना चाहो तो सही से लिख दो जैसे लिखा है, ये पहले लिखा है तो लिख दो ए एफ स्क्वायर प्लस वी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर बराबर ए ई स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस वी एफ स्क्वायर। ये जो है आपका प्रूव्ड हो गया है। सही है, या लिख सकते हैं सिद्धम या सिद्ध किया गया है। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर कहीं पर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। वैसे मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, कहीं पर भी कोई समस्या नहीं होगी। सिर्फ आप जो है चित्र की तरफ अच्छी तरह से गौर करेंगे, जो है वीडियो को पॉज करें, वहाँ पर रोकें और चित्र को समझें किस प्रकार से चित्र बना है, कैसे ए ओ बी और सी ओ को मिलाया है, उसके बाद कुछ भी नहीं है। तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में प्रश्न नंबर 9 के साथ।